क्वेश्चन नंबर 8 करना है बच्चों, ठीक है। एक बार आप ट्राई कर लो क्वेश्चन नंबर 8, फिर मैं कराता हूँ इसको। यहाँ पे आपको बस एडजस्टमेंट दे रखी है, इन एडजस्टमेंट को प्लस माइनस करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेना है, उसके बाद हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। जैसे हम साथ साथ में लिखते भी जाते हैं। 2018 में कर लिया होगा आप लोगों ने ये वाली एडजस्टमेंट। 2018 में रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख का प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन 12,500। बताओ हम क्या करें, इसे प्लस करें या माइनस करें? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, प्लस या माइनस? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, ठीक है, माइनस। तो एबनॉर्मल गेन कितना इंक्लूड था, अमाउंट बताना है एक बार कोई। $12,500। तो ये 12,500 हमने यहाँ से माइनस कर लिया 1 लाख में। आप करते जाओ आगे, अपनी गलती देख लेना बस, अगर किसी की कोई गलती है तो। 12,500, 87,500 ये नेट आ गया। फिर 2019 होगा इसके बाद। कौन बच्चा क्लास में नहीं है अभी सेकंड टाइम से? अच्छा, 2019 में क्या है? 2019 में है 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस 25,000 रुपए। तो ये एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद का है, तो इसको क्या करें हम? 1,25,000 है एबनॉर्मल लॉस, जो कि फ्यूचर में नहीं होगा, तो फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा? 25,000 रुपये ज्यादा आएगा फ्यूचर में। फ्यूचर में प्रॉफिट 25,000 रुपये ज्यादा आएगा, तो 1,50,000 रुपये। 2020 2020 में 1,12,500 रुपए हैं, एक्सक्लूडिंग है 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन पंप प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर। मतलब ये अब देना पड़ेगा, तो इसको माइनस कर लो। अब देना पड़ेगा तो 1,12,000, 1,12,500 और इंश्योरेंस नाउ टू बी इंश्योर। तो आपका अब आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इंश्योरेंस करा लिया गया है। तो 12,500 माइनस, तो ये 1,00,000 रुपये। इसके बाद आप अपने आप करना, जरा आंसर निकालना फाइनल। मैं देखता हूँ इसको एक बार तब तक। पहले एवरेज प्रॉफिट बता दो कितना है। कितना आया एपी? ये तो हो गया आपका 3,37,500। फिर आप क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट 3,37,500, 3,37,500 और इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये 3 से डिवाइड करके 1,12,500। ठीक है बच्चों का आंसर मैसेज में 1,12,500। इसके बाद आप निकाल देंगे गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 1,12,500 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 ईयर्स, तो 2,25,000 गुडविल का आंसर। एक बार आंसर चेक कर लें आप, इसको फिर कॉपी कर लेना। सही है सबका जिसने किया था अपने आप? आंसर इसमें लास्ट में लिखे हुए हैं, आपकी जो बुक होगी नई वाली उसमें साइड में लिखे होंगे, राइट साइड में। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आंसर आपका 2,25,000, क्वेश्चन 8 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एट के बाद 9 में होमवर्क में दे दूंगा आपको, 10th करूँ।
क्वेश्चन 10। आज बच्चों बिजनेस स्टडी का लेक्चर आएगा, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे, बाकी गूगल ड्राइव पे मिलेंगे। समझ गए? जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं अकाउंट सीखो दोनों, उनके लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको। और जो दूसरे बाहर के बच्चे हैं उनके लिए वो पेड होता है। ठीक, तो अगर आप लोगों ने उसको ज्यादा अच्छे से देखा और मुझे अच्छे कमेंट्स मिल गए तो फिर मैं आगे भी दे दूंगा पूरा कोर्स। 2 लेक्चर आएंगे और एक चैप्टर खत्म होते ही मुझे टेस्ट दे देना आपका, वो भी साथ साथ चलता रहेगा, सारे सब्जेक्ट साथ में चलने चाहिए। आज मैं उसको अपलोड करता हूँ। ये क्वेश्चन 10 आधा तो कर लिया होगा आपने, अब मैं इसे करना शुरू करता हूँ और अब देख लेना जिसकी जहां गलती हो रही हो। क्वेश्चन 10 आपके पास 2020 गिवन है। पहले 2020 में प्रॉफिट है 30,000 रुपये। फिर 2019 गिवन है, 2019 में आपको लॉस है 80,000 रुपये, तो ये पहले से माइनस में है। और 2018 गिवन है, 2018 में आपको प्रॉफिट है 1,10,000। अब हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या क्या है आपके पास? पहले है एबनॉर्मल, सॉरी क्वेश्चन 10 है ये। इसमें आपका आफ्टर डेबिटिंग, ये फिर वही एंट्री आ गई, कितनी बार करोगे इसको? लॉस बाय फायर, आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर, तो इसको प्लस कर लो आप। आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर 40,000 रुपये आपने ऐड कर लिए, तो एडजस्टेड या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 70,000 रुपये हो गया होगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 70,000 रुपये हो गया होगा यहाँ पे। फिर 80,000 का ये लॉस है और इसके ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। जरा आपका देख लो, मैंने अभी ये बताया था थोड़ी देर पहले, वॉलेंट्री रिटायरमेंट होता है बच्चे जो एज से पहले रिटायरमेंट ले ली जाती है। तो ये हर बार ऐसा नहीं होगा, ये तो इस बार ऐसा हो गया 2019 में, तो कंपनी को देने पड़ गए 1,10,000 रुपए, लेकिन ये हर बार नहीं देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ये फ्यूचर में माइनस नहीं होगा, तो इसको आप ऐड करें, ध्यान से समझिए, ये होगा ऐड, लेकिन ये पहले से नेगेटिव में है और ये 1,10,000 रुपये ऐड होगा, तो नेट अमाउंट प्लस ज्यादा है माइनस कम है, तो प्लस में आएगा, कितना आएगा? 30,000 रुपये। ठीक है, ये प्लस किया मैंने क्योंकि ये फ्यूचर में नहीं होगा, ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन की पेमेंट फ्यूचर में नहीं करनी पड़ेगी, जिससे कि फ्यूचर का प्रॉफिट 1,10,000 ज्यादा आएगा। तो अगर 80,000 का लॉस और ये 1,10 प्लस, तो 30,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर तीसरा आपका 2018 में 1,10,000 का प्रॉफिट है, जिसमें इंक्लूड है 30,000 रुपये ऐसे जो एसेट को बेच के हुआ है। 30,000 रुपये इसमें ऐसे इंक्लूड है जो आपने एसेट को, एसेट हर साल नहीं बिकेगा, तो ये वाली इनकम आपकी एबनॉर्मल इनकम है, इसे हमें हटाना पड़ेगा। ये इनकम कैसी है? एबनॉर्मल इनकम है, तो इस इनकम को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये एबनॉर्मल इनकम हो गई हमारी 30,000 रुपये माइनस। तो ये हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए 1,10 माइनस 30, ये 80,000। और अब इनको आप ऐड कर दें। ठीक था सबका ये, या किसी का गलत भी था? अपने आप करा होगा ना आपने, या मेरे इंतजार कर रहे थे कराने का? ऐड कर लो, 1,80 हो गया ऐड करके, 1,80,000। फिर आप वही प्रोसीजर, एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया आपका 60,000। फिर आपका गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू 60,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर है इस क्वेश्चन में। गुडविल वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, 2 साल, 1,20,000। यही आंसर है, एक बार चेक कर लेंगे, अभी आप एक बार लिख लेते हैं, फिर आंसर पीछे देख लेते हैं, यही है।
कौन सा था? 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन आंसर इज 1,20,000। ठीक है, आ जाओ आगे। और कौन सा? 11th करो, भास्कर एंड पिलई। क्वेश्चन नंबर 11। जब तक मैं यहाँ डिटेल लिख रहा हूँ आप भी लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 में 2018 में कुछ प्रॉफिट है 50,000। एडजस्टमेंट जो होगी वो आप अपने आप कर लो एक बार पहले, फिर मेरे यहाँ से मैच कर लेना। 2019 में आपको लॉस है 20,000 रुपए का। फिर आपको 2020 में प्रॉफिट है 70,000 रुपए का। इन तीनों के ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जरा इनको एडजस्ट करके बताएं मुझे। 2 ईयर परचेज है आपका, 2 ईयर परचेज है। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और भी पूछी है, पहले तो आप गुडविल निकाल देंगे। ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। कनिका कितना गुडविल लाएगी? जितने शेयर के लिए वो बिजनेस में आई है उतना। जितने शेयर्स के लिए कनिका बिजनेस में एंटर हुई है 1/4 उतना गुडविल वो लेके आएगी। पहले आप फर्म की गुडविल निकालने कर लिया सबने, एडलेस कराऊं मैं अब देखो ये इंक्लूड है प्रॉफिट 5,000 का, लॉस बाय फायर 30,000 का, और कुछ इनकम इंक्लूड है इसमें। तो आपका पहले तो प्रॉफिट इंक्लूड है। भाई ये प्रॉफिट बार बार नहीं होगा, तो इस 5,000 को यहाँ से हटा दो। तो ये 45,000 रुपए अब नॉर्मल गेन था ये, इसलिए माइनस कर दिया हमने। ये लॉस है पहले से ही 2019 में, 2019 में ये पहले से लॉस है तो ये माइनस में है। इसमें इंक्लूड है लॉस बाय फायर, जो आग बार बार नहीं लगेगी, तो ये लॉस बाय फायर प्लस करना पड़ेगा 30,000 रुपए। तो 30,000 प्लस में 20,000 माइनस में, तो 10,000 प्लस में बच गया। फिर 70,000 का प्रॉफिट है, जिसमें इंक्लूड है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 और इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव्ड, सॉरी डिविडेंड रिसीव्ड आपका, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000 रुपए। ये देख लो आप एडजस्टमेंट यहाँ क्वेश्चन में। आपकी दो चीजें इंक्लूड हैं इस 70,000 में। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव जो है 18,000 रुपए क्वेश्चन नंबर 11 में, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये दोनों ही एबनॉर्मल इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। आप इनको नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कह सकते हो, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये दोनों 18 और 8 26,000 रुपए यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। 26,000 रुपए हमें यहाँ से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों इनकम फ्यूचर में नहीं होंगी, फ्यूचर में मेंटेन नहीं होंगी। 70,000 माइनस 26,000, 44,000 रुपए नेट अमाउंट आ गया। सही था सबका? ये जो गलती है वो ठीक कर लो। ये टोटल आ गया 44,000 प्लस 10,000 प्लस 45,000, 99,000। फिर आप यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकाल दें। 99,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 33,000। और फिर आप निकाल दें गुडविल। ये जो गुडविल निकल रही है बच्चों, ये फर्म की गुडविल है। ये गुडविल जो निकलेगी 33,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर है इसमें, कितना था? 2 ईयर। 66,000 जो गुडविल आई, ये फर्म की गुडविल है। फिर हम एक आंसर और निकालना है हमें से, गुडविल ब्रॉट बाई कनिका। गुडविल ब्रॉट बाई कनिका। कनिका ने गुडविल कितना ब्रॉट करा? तो 66,000 इंटू 1/4 के लिए आई है बिजनेस में, 1/4 प्रॉफिट के लिए। तो 66,000 और वो ब्रॉट करेगी 16,500।
ये हो गया 11th क्वेश्चन। आंसर इसके भी देख लेते हैं एक बार। 66,000 एंड 16,500 यही आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। गुडविल फर्म का 66 एंड गुडविल शैल ब्रिंग 1/4 मतलब 16,500। ठीक है, ये लो 11th क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़े। 9 रह गया है बीच में, ध्यान रखना। एक 7 नहीं हुआ है, ये करना है आपको बाद में। एक 9 छोड़ दिया है मैंने। 10 11 हो गया। 12 कोशिश करते हैं ना, ज्यादातर यही कर लें आप लोग, कर तो रहे नहीं हो घर पे कुछ। क्वेश्चन 12 इसको करो ट्राई। कुछ भी नहीं है बच्चों, ये ऊपर प्रॉफिट लिखे हैं और नीचे लिख दिया एडजस्टमेंट। जो अभी ब्रैकेट में लिख रहे थे ना आप इतनी देर से, वो नीचे लिख दिया, कुछ अलग नहीं है। इसको देख के घबराने वाली बात नहीं है, कोई कुछ भी अलग नहीं है, ये वही चीज है। क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, जो डेबिट हो गया है 2017, तो 2017 की एडजस्टमेंट हो गई। फिर ये कह रहे हैं एक फिक्स डेट था, आपने जिसको बेचा, और बेचा आपने उसको 25,000 के प्रॉफिट पे। आपने उसको 25,000 के प्रॉफिट पे बेचा। तो जब आपने इसे 25,000 के प्रॉफिट पे बेचा और इसको क्रेडिट कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, कब की डेट है? 31 मार्च 2018, तो ये 18 की एडजस्टमेंट हो गई। ठीक। फिर आपका कह रहा है इन द ईयर 2019 एसेट था आपका फर्म का नॉट इंश्योर, इंश्योर नहीं करा पाए ड्यू टू ओवरसाइट, किसी वजह से नहीं करा पाए। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड, और हमने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया 15,000, लेकिन अब हमें देना पड़ेगा। तो ये 2019 की एडजस्टमेंट हो गई। इसका मतलब 2020 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 2020 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपकी। ठीक। इसको करें एक बार आप अपने आप से, मैं दे रहा हूं 5 मिनट का टाइम। जब हो जाए तो बता देना। आंसर मैं बता दूंगा आपको, एक बार आप मुझे खुद बताएं आंसर कितना आ रहा है आपका पहले। आया किसी का? एक मिनट, हाँ आया मैसेज मेरे पास। 2,82,500 वरुण का। और बच्चे भी बता दें आंसर, जब तक हम इसको धीरे धीरे करके करना शुरू करते हैं। 2017 में 80,000 का प्रॉफिट है और एबनॉर्मल लॉस है आपके पास 20,000 रुपए, ये इसमें ऐड हो जाएगा।
2017 के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल से 2017 80,000 का प्रॉफिट है, 80,000 का प्रॉफिट है और आपका 20,000 रुपये इसमें प्लस हो जाएगा, तो 1 लाख रुपए आ गए। आशु का आंसर 2,82,500। और भी बच्चे अपने अपने आंसर मैसेज करते रहे। क्वेश्चन 12 फिर इसके बाद 2018 में आए हम। 2018 में हमारे पास 1,45,000 का प्रॉफिट है। 2018 में 1,45,000 का प्रॉफिट है, जिसमें हमारा एक प्रॉफिट इंक्लूड है 25,000, तो उसे यहाँ से हटा देंगे, तो आपका ये नेट हो जाएगा एडजस्टेड 1,20,000। फिर आप आए 2019 में। 2019 में आपका प्रॉफिट है 1,60,000 और आपका एक एसेट था जिसको आप इंश्योरेंस नहीं करा पाए। तो ये रेगुलर एक्सपेंस है, हर साल होता है, तो इंश्योरेंस नहीं करा पाए, बट ये इंश्योरेंस माइनस होना चाहिए था। तो ये जो इंश्योरेंस का अमाउंट है आपका 15,000 रुपये, ये यहाँ से हटेगा। ये 15,000 रुपये यहाँ से हटेगा, तो ये 1,45,000 हो जाएगा। फिर आप आएंगे 2020 में। 2020 आरिफ का आंसर 282,500। और भी बच्चे बताएं आंसर। 2020 में आपका 2 लाख रुपए है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होती है, अब ध्यान से सुने क्या कंफ्यूजन होगी आपके दिमाग में। आप ये सोचेंगे कि ये 15,000 रुपए इंश्योरेंस के हर साल देने पड़ेंगे। नहीं, इंश्योरेंस हर साल होता है और उसी साल प्रीमियम पे होता है। तो 2019 में नहीं हो पाया इंश्योरेंस, क्या पता 20 में करा रखा हो इन्होंने। तो आप ये गलती कभी मत करना कि इसको अगले साल में माइनस कर लो, ठीक है। तो ये 2 लाख 2 लाख ही रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। वैसे ये दिमाग में सवाल आना चाहिए हमारे कि भाई ये इंश्योरेंस अगले साल भी तो पे होगा, क्या पता ये पे हो चुका हो, यहाँ पे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना हमारे पास। तो हर साल इंश्योरेंस होगा, हर साल पेमेंट होगा। 2019 में भूल गए थे कराना, इसलिए 2019 में से हटा दिया हमने। तो ये 2 लाख में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप इसको टोटल कर लें, जिनका आंसर 282,500 आ रहा है वो ठीक है शायद। मैं इसको टोटल करके चेक कर लेता हूँ एक बार। 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 लाख, 5,65,000। 5,65,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5,65,000, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, 1,41,250 एवरेज प्रॉफिट हो गया। गुडविल, गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर परचेज है। 1,41,250 इंटू में 2,82,500, ये करेक्ट आंसर है रुपीज। ठीक है। क्वेश्चन 12 आया सबका ये? ठीक, एक और कर ले क्या, देखते हैं अभी कितने बचे हैं हमारे पास। एक काम करते हैं, इसके तो बहुत कर लिया हमने, वेटेड एवरेज का भी कर लेते हैं एक आध। देखो क्वेश्चन 13 बच्चों होमवर्क है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है आपका यहाँ से, और एक क्वेश्चन नंबर आपका 7 और एक 9। क्वेश्चन 7, 9 और क्वेश्चन 13, और मेरी बुकलेट से क्वेश्चन नंबर 7 वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल क्वेश्चन भी है वो। वेटेड एवरेज पे आ जाए, एक आध क्वेश्चन वेटेड एवरेज का भी कर लेते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, एक ही है इसमें, ये भी होमवर्क ही दे देंगे, ज्यादा नहीं है। ये रहने दो अभी, इसी को कर लो, एक काम करो आप जब तक। एट, 9, 10, 11, 12 हो गया। ये लो 13 क्वेश्चन कर लो ट्राई, या बंद कर दे क्लास, बताओ। अभी करोगे या होमवर्क दे दें?
हाँ कर लो, अभी है 15 मिनट पूरे हमारे पास। मैं हिंट दे दूंगा, इसका पूरा नहीं कराऊंगा या तो। ठीक है, क्वेश्चन 13 जब मैं करा दूं इसको खुद, बस लास्ट वाली एडजस्टमेंट है इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट, बाकी दो तो आसान है। पहली वाली आपकी 50,000 का प्रॉफिट हुआ है मशीन को बेच के, 2017 का है ना ये, तो इसको माइनस कर लोगे आप 2017 में से। और फिर एक एबनॉर्मल लॉस है 20,000 रुपए का 2018 में, तो आप इसको प्लस कर लोगे 2018 में, मतलब 2016 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2016 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और फिर आपका 2019 का एडजस्टमेंट है आपका, है ना, यहां से फिर ये चेंज होगा इफेक्ट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स आप निकालें और मुझे बता दें कितने कितने आ रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन। जब तक मैं इतना लिख दूं जितना मैंने बताया। पहले तो 2016 में कोई चेंज नहीं होगा, 2016 में कोई चेंज नहीं होगा। तो 2016 में जो आपका 90,000 रुपए का लॉस है, ये 90,000 ही रह जाएगा। फिर 2017 में जब आप आओगे तो 1,60,000 का प्रॉफिट है। तो 2017 में इन्होंने कहा है कि एक आपका 50,000 का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, पहली एडजस्टमेंट, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगी 50,000 रुपये। तो ये आपका आ जाएगा आगे जाके 1,60 माइनस 50, 1,10,000। फिर जब आप 2018 में आएंगे तो 2018 में आपके पास 1,50,000 का प्रॉफिट है, 1,50,000 का प्रॉफिट है, जिसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा 20,000। तो ये एडजस्टेड हो जाएगा आपका 1,70,000 रुपये। अभी मैं इसके बाद 2019 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2019, 2019 में आपका 65,000 है, अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा आगे। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2020, 2020 में 1,77,000 है, इसमें भी मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है अभी। ये देखो, ये मैंने 2016 का लिख दिया 90,000। अच्छा, ये 90,000 एज इट इज आगे भी 90 ही रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 90,000 नेगेटिव में। ठीक है, फिर मैंने 2017 का लिखा 1,60,000, उसमें से 50,000 माइनस करके 1,10,000 हो गया। 2018 में 1,50,000, उसमें 20,000 का एबनॉर्मल लॉस प्लस कर दिया, 1,70,000 हो गया। अब बात आती है 2019, यहीं से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 वाला जो ईयर है ये शुरू कब हुआ होगा, ये शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2018 को, और खत्म कब होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। आप एडजस्टमेंट ध्यान से देखें, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये वाली लाइन ये लो आप, यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड हैंड मशीन का ओवरहॉल कराया हमने, ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज्ड ऑन, जिसको हमने खरीदा है 1 जुलाई 2018 को, जिसको हमने कब खरीदा है 1 जुलाई 2018 को। कितने का खरीदा है, 1,00,000 रुपए का, डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। ओहो, ये तो गलती हो गई कि आपने 1,00,000 रुपए की मशीन खरीदी थी 1 जुलाई 2018 को, इसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर लिया। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं। ओवरहॉलिंग का मतलब उसका कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसके ऊपर, जैसे मशीन की आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कॉस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो कोई खर्चा हुआ उसके ऊपर। सेकेंड हैंड मशीन जब हम खरीदते हैं तो उस पर हमें खर्चे करने पड़ते हैं उसको पुट टू यूज करने से पहले, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं सारे। तो ये एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर था इसका मतलब, लेकिन हमने इसको रेवेन्यू मान लिया क्योंकि हमने इसे रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ये खर्चा था ही नहीं, बट फिर भी ये हमने डेबिट कर दिया P&L अकाउंट पे, तो हमारा प्रॉफिट कमाया होगा, तो हमें 1,00,000 रुपए प्लस करने पड़ेंगे, ये बात तो हमें समझ आ गई। तो 1,00,000 रुपए आप बिल्कुल चुपचाप से प्लस कर लो 2019 वाले में, ये लो मैंने 1,00,000 रुपए प्लस कर लिए। लेकिन जब आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना ही नहीं, तो आपने डेप्रिसिएशन भी डेबिट नहीं करा होगा। बात समझो ध्यान से, जब आपने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं माना, तो आपने डेप्रिसिएशन किस बात का डेबिट करा होगा, ये डेप्रिसिएशन की भी इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन की भी इंफॉर्मेशन है, ये रहा।
डेप्रिसिएशन चार्ज 20% ऑन WDV मेथड। एक और लाइन आ गई, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इतना मुश्किल क्वेश्चन वैसे तो नहीं आएगा पेपर में, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब जब हमने उसको एसेट ही नहीं माना तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा होगा, इसका मतलब ये हमें दिखाना पड़ेगा, ये चार्ज करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, डेप्रिसिएशन 20% माइनस करें। डेप्रिसिएशन कितना माइनस करें, 20%। तो मुझे बताओ डेप्रिसिएशन यहां से माइनस कब खरीदा है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को खरीदा है, कितने का खरीदा है, 1 लाख का। 1 लाख का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। 20% खरीदा कब है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई से मार्च तक कितने महीने हो गए, 9 महीने। 31 मार्च 2019, ये 31 मार्च 2019। कब खरीदा है, 1 जुलाई 2018 को। काउंट करो जरा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डेप्रिसिएशन हटेगा। तो 1 लाख का 20% इंटू 9/12, 15,000 रुपए आ रहा है बच्चों। ये मैं लिख दूं यहाँ 15,000, ये आप समझ गए, ये 15,000 आएगा। ये ऐसे सॉल्व कर लेना, ये 15,000 रुपए माइनस होंगे, ठीक है, 15,000 रुपए। तो आपने 1,65,000 में से 15,000 रुपए हटा दिए, तो आपका कितना बच गया, ये नेट अमाउंट 1,50,000। ये क्लियर, 1,50,000। अब ये वही चीज जो मैंने पूछी थी, वरुण ने बताया भी था, हाँ सर आगे भी माइनस होगा डेप्रिसिएशन। अब मुझे बताओ, ये डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज होगा ना, यस, ये डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होगा। अभी आपने 9 महीने का करा, अगले साल पूरे साल का चार्ज होगा, तो यहां से भी माइनस होगा। मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दो कोई बच्चा, मैं समझ जाऊंगा आप अकाउंट पढ़ रहे हो एक्चुअल में। कितना माइनस होगा यहां से, वरुण 20,000। और बच्चे मुझे यहां से अमाउंट बता दो आप, यहां से कितना माइनस होगा। सभी बच्चे मैसेज करेंगे। आशु 20,000, मैं बताऊंगा अभी, 2 बच्चों का कॉमन है इसका मतलब। फिर आरती 20,000, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ो लाइन दोबारा क्वेश्चन के ध्यान से, ये लो, एक बार इसको बोल्ड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन is charged 20% per annum on written down value method। कौन सा मेथड, WDV मेथड। इसका मतलब आप 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो ऑलरेडी। 1 लाख में से 15,000 आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो, बची हुई वैल्यू 85,000 का 20%, 3,000 भी नहीं होगा। 1 लाख में से 15,000 हटा दो, हाँ 17,000, तो 1,77,000 माइनस 17,000, तो 1,60,000 हो गया। समझ आ गई बात अब, इसलिए क्वेश्चन मुश्किल था, ठीक है। और जो मेरा क्वेश्चन है ना बुकलेट का, क्वेश्चन नंबर 7, वो और ज्यादा मुश्किल है, वो मैं कराऊंगा कभी बाद में अभी, ठीक है ना। अगली क्लास में मैं नया मेथड शुरू कर दूंगा, सुपर प्रॉफिट। अब इसको फाइनल कर लो एक बार, इसको फाइनल कर लो, सभी चीजें ऐड कर लो। तो यहां से कितना होगा, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता ना तो आपका सवाल बिल्कुल सही था कि यहाँ से 20,000 माइनस होगा, 17,000 की जगह 20,000। अगर मेथड क्या लिखा होता स्ट्रेट लाइन, तब तो बिल्कुल करेक्ट थे आप कि 20,000 होगा, लेकिन मेथड WDV था। तो WDV में बची हुई वैल्यू पे लगता है, क्लास 11th में डेप्रिसिएशन में पढ़ा होगा हम लोग। तो अब ये आप इसको फाइनल कर ले जल्दी फटाफट, 3 मिनट बचे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना कितना हो गया ये, 1,60,000 नीचे, फिर 1,50,000, फिर 1,70,000, 1,10,000 माइनस 90,000, 5 लाख आ गया टोटल। टोटल 5 लाख आ गया। कितने साल हैं, 1 2 3 4 5, तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 5 लाख डिवाइडेड बाई 5, 1 लाख रुपए। इसके बाद आपका गुडविल 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना था इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ परचेज ईयर। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, 3 साल के बेसिस पे निकालना था। 3 ईयर परचेज, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका 3 लाख। मतलब इस क्वेश्चन में यहां से थोड़ा सा समझना था बस हमें, 2019-20
इससे पहले वाली एंट्रियां तो इजी थी। ठीक है, 3 लाख रुपए इसका गुडविल का आंसर आ गया। देख लें एक बार आंसर भी सही है या नहीं। इतनी मेहनत करिए तो सही आना चाहिए, वरना तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इतना ज्यादा आप एफर्ट्स लगाओ और आंसर ना आए। आपका 13 क्वेश्चन, 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख आंसर है इसका। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट वाले मैंने आपको सारे करा दिए। अब फिर से एक बार शुरू से देख लो ये वाला हमारा असाइनमेंट। 1 से 6 तक मेरे होमवर्क से ही आपने कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं करे हैं किसी ने फिर भी वो मुझे बता देना, मैं अलग से पढ़ा दूंगा उसको ये क्वेश्चन। फिर हमने 7 से शुरू किया, 7 हमने नहीं करा, ये आप कर लेना, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए। एक है खाली नीचे अब नॉर्मल लॉस के। ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। कोई दोबारा करना चाहे तो वो प्रैक्टिस कर सकता है। 12, 13 भी हो गया। 14 और 15 आपका होमवर्क है। ये वेटेड वाले में देना भूल गया था लास्ट क्लास में। 14, 15 और 16 ट्राई कर लेना। ये मैं जब अपना 7th क्वेश्चन करा दूंगा तो ये भी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट मेथड बच्चों स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड एक क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब 40-40 मिनट के 2 सेशन होंगे, उसमें ये पूरा सुपर प्रॉफिट मेथड आपका खत्म हो जाएगा। और एक क्लास में आपका कैपिटलाइजेशन मेथड खत्म हो जाएगा। मतलब 2 क्लास और लगेगी हमारी, गुडविल चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। और एक बात और, मुझे टेस्ट लेना है फंडामेंटल का। ठीक है, मैं अगले संडे को लूंगा। आप थोड़ा टाइम दे देता हूँ आपको पढ़ने का, जब तक फंडामेंटल पढ़ लेना सभी बच्चे अच्छे से। टेस्ट होगा फंडामेंटल का। कल ही रख लेंगे क्लास हम, कल संडे भी है ना। कल कर देंगे खत्म इसको, सुपर प्रॉफिट मेथड बंद करते हैं।